और कहते हैं कि जन नेता वो होता है जो 4 કલાકથી ઉભા છો એટલે ઝડપથી પણ શાંતિથી પોલીસના મિત્રો સૂચના આપે गोपी सूचनाનો અમલ કરી शांतिથી આપ સૌ વિદાય લેજો। जी बिल्कुल बताइए। ये देश है वीर जी जवानों काफिला कहाँ पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? गोपी देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल चुका है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलता हुआ सरदार नगर सर्कल तक पहुंचा हुआ है और सरदार नगर सर्कल से फिर हासोल सर्कल होता हुआ भाट गांव से होता हुआ कोबा सर्कल ये काफिला पहुंचेगा और कोबा सर्कल से आगे जो कमलम है बीजेपी का दफ्तर, वहां पे ये काफिला पहुंचेगा। और देखिए जिस तरीके से लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री भी देखिए आपने जो लोगों का हंस के अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हर किसी को ये लग रहा है, मतलब उनके जो चेहरा है उनके चेहरे से भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य अपने घर वापस लौटे हो, उस तरीके की एक जो फीलिंग है वो आ रही है। साथ ही जो लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग भी पूरे इस 9 किलोमीटर के पूरे रोड शो पे आपको इसी तरीके से भीड़ देखने मिल रही है और हर कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यूपी में जहां मोदी योगी के नारे लगे थे, वैसे ही गुजरात में मोदी के नारे लग रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल जो कि सांसद भी है, वो भी उनके साथ मौजूद है और ये काफिला जो है वो फिलहाल सरदार नगर को क्रॉस करता हुआ हासोल की ओर आगे बढ़ रहा है। 9 किलोमीटर का ये रोड शो है, 45 मिनट का टाइम तय किया गया था, लेकिन हो सकता है कि ये काफिले को कोबा सर्कल पे पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का वक्त जो है वो लग जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से रोड जो है वो पूरी तरीके से लोगों से भरा पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही अर्पिता आपको एक और बात भी बताती हूँ कि गुजरात में प्रधानमंत्री जब पहली बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, तब भी लोगों का जो प्यार है वो उनको इसी तरीके से मिलता रहा है। और गुजरात में जिस तरीके से विकास यात्रा शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री की ये जो विकास यात्रा थी वो इसलिए भी अहम थी कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में जब गुजरात में कच्छ में भूकंप आया था, उसके बाद जब चार्ज संभाला था बतौर मुख्यमंत्री का, केशुभाई पटेल को हटाया गया था बीजेपी के जरिए और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद कच्छ की अगर मैं बात करूं, पूरे भुज कच्छ की जो शक्ल है वो पूरी तरीके से बदल गई थी। जो इलाका रन का इलाका कहा जाता है वो इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर आज जाना जाता है। उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका उस वक्त बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने निभाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2002 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद जो विकास का जो एक डेवलपमेंट का सिलसिला चला, सबनो साथ सबनो विकास, ये नारा दिया गया 2012 में जब उन्होंने यहाँ पे उपवास किए थे। उस उपवास के बाद प्रधानमंत्री का एक पूरा विवेकानंद यात्रा निकाली 2012 के चुनाव के वक्त और गुजरात के हर एक जिले हर एक गांव में खुद मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहुंचे थे और उनके वक्त पे ये कहा जा रहा था कि मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ, यानी करप्शन मेरे राज्य में नहीं होगा। इस तरीके की उनकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को लोगों ने काफी पसंद किया था। यहाँ तक कि जो उनका एक स्वागत प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलता था जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर थे, यानी छोटे से छोटे गांव का जो शख्स है वो प्रधानमंत्री वो उस वक्त मुख्यमंत्री से सीधा बातचीत कर सकता था। यानी कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी बेहद लोगों को भी पसंद आती थी और जो काम होते थे लोगों की जो विकास की जो छोटी छोटी समस्याएं रहती थी उसको सीधा उसको एड्रेस किया जाता था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री काफी पसंद किया जाता था।
साथ ही जो विकास का हम सिलसिला अगर कहें कि यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की गई और वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत के साथ ही लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात में लाया गया, चाहे टाटा नैनो प्लांट हो या फिर अगर कहें कि इसके अलावा देखिए 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी अब आगे की रणनीति कैसे तय करनी है उस दिशा में बढ़ती हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से और धीरे धीरे यह बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हालांकि रास्ते में 4 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। मेगा रोड शो में शामिल होने के लिए एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है, क्योंकि वहां पर जो कार्यकर्ता है वो इस बात से बेहद उत्साहित, जो बम्पर जीत मिली, साथ ही साथ स्थानीय लोग जो अपने बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाते हुए बेहद उत्साहित हैं। तो कुल मिलाकर ये नजारा पूरे अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। इसके बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी होने हैं। 1985 में 182 सीटों में से 121 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। भाजपा ने जीत दर्ज किया। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद 2001 में जब भूकंप आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर एंट्री होती है मुख्यमंत्री के तौर पर। राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने और लगातार 13 साल तक वो इस पद पर बने रहे। अब जब वो अपनी जगह अपने लोगों के बीच पहुंचे तो एक अलग तरह का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आपको बता दें, महत्वपूर्ण ये है कि इस साल के अंत में ही गुजरात में चुनाव होने हैं। यानी बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म नहीं होता उससे पहले ही आगे की रणनीति बनाने में जुट जाती है। अब गुजरात में चुनाव है, इसको इस लिहाज से भी इस वक्त पर जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अनोखा रूप रहा है, वो जब भी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे में तुरंत स्विच करते हैं और तुरंत वहां पर आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें, अपनी योजनाएं और विकास का एजेंडा लेकर पहुंच जाते हैं। गुजरात मॉडल आपको याद होगा, यही एक मॉडल जो 2014 में करिश्मा करता हुआ नजर आया था। गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई थी। उसी मॉडल के तर्ज पर, उसी विकास की बात को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और आज भी उनकी लहर जो हमने अभी हाल में ये जो 4 राज्य, सिर्फ अगर पंजाब को छोड़ दे, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह बीजेपी की जीत हुई है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का फर्क असर दिख सकता है, जहां ये माना जा रहा था कि बेरोजगारी का असर हो सकता है, समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में थी, लेकिन इन सब फैक्टरों को पीछे छोड़ते हुए मोदी फैक्टर सबसे चमकता हुआ वहां नजर आया। गोपी देखिए, यहाँ पर जब वो अहमदाबाद में पहुंचे तो भारी तादाद में लोग जो है वो उत्साहित है। उत्साह दुगना इसलिए भी क्योंकि एक तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में है, दूसरा 4 राज्यों में जो बम्पर जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। इसको इस तरीके से देखिए कि चलिए जीत हो गई लेकिन जश्न मनाएंगे अपने घर में। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जीत हो गई लेकिन जश्न अपने घर में बनाएंगे, और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जब पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग भी उनका स्वागत करने के लिए जुटे, क्योंकि उनका अभिवादन जो करना था। और सबसे अहम कहेंगे क्योंकि खास तौर पर अगर कहे कि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से यहाँ से गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, विकास मॉडल के तौर पर ये सारी बातें हुई, और साथ ही अगर कहे कि डेवलपमेंट के तौर पर, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो लोकसभा इलेक्शन के लिए गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर पूरे देश के सामने पेश किया गया, चाहे यहाँ की सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी चीजों को एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया देश के सामने, और उसी के आधार पर देश ने भी जनादेश दिया 2014 में, और प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने। और अब जब 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे हुए हैं, गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो लोगों में जो उत्साह है वो बेहद खास है। और खास तौर पर जब कहेंगे राम मंदिर का मुद्दा हो, वो भी गुजरात में इतना ही लोग उसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद राम मंदिर नहीं बनता। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो भले ही यूपी में उसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको रोड शो में हर जगह पर दिख जाएगी। और प्रधानमंत्री का जो स्वागत है, शायद राम मंदिर जैसे जो मुद्दे हो या काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो जो यूपी में भी इतना ही छाया रहा, लेकिन गुजरात में भी एक चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है, क्योंकि हम कहेंगे कि
प्रधानमंत्री के लिए गुजरात उनका गृह राज्य है, साथ ही अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है उनका भी ये गृह राज्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जिस तरीके से काम कर रही है, लोग उसे गुजरात में बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है और यहाँ तक कि इस बार अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं पे भी चुनावी जंग में आगे नहीं दिख रहा है। तो टारगेट इस बार बीजेपी की ओर से रखा गया है, 150 प्लस का टारगेट रखा गया है गुजरात चुनाव के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जो गुजरात पहुंचे हैं, उनके गृह राज्य में पहुंचे हैं, तो उनकी जो खुशी है वो भी उनके चेहरे पे दिख रही है। और खास तौर पर जब यूपी जैसे 4 राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल हुई है तो गुजरात में जीत हासिल करना, क्योंकि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना एक होम टाउन माना जाता है, यहीं से देश में बीजेपी की शुरुआत हुई। तो उसी गुजरात में अब बीजेपी का जो दबदबा है उसे भी 2022 के लिए बनाए रखना है। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो माना जा रहा है कि अब लगातार गुजरात में हो सकता है कि प्रधानमंत्री आप साथ जल्दी से मुस्तफा का भी रुख कर लेते हैं। मुस्तफा, आप जहां पर हैं वहां से क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी कहां पहुंचा है, कितनी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, 20 से 25 मिनट का रास्ता बताया जा रहा है। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है। तकरीबन 400 लोगों की मीटिंग प्रधानमंत्री लेने वाले हैं इस बीजेपी ऑफिस में। यहाँ पर जो गुजरात बीजेपी के एमएलएज हैं, मंत्रीगण हैं और बाकी जो लोग हैं वो मौजूद है। दूसरी तरफ ये रास्ता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस है काफी ज्यादा, ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया एरिया। इसी रोड पर कुछ ही मिनटों में आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो आएगा, क्योंकि फिलहाल रोड शो चल रहा है। और यहाँ पर हर आप कह सकते हैं कि 25 से 30 मीटर के ऊपर स्टेज लगाए गए हैं। अलग अलग तरीके के फोक डांसेस और परफॉर्मेंसेस से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। इसलिए धीमी गति से वो इस वक्त इस तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों का जो जमावड़ा है वो भी उस तरफ काफी ज्यादा है, क्योंकि 4 लाख के करीब लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर ये जो रास्ता है इस यहाँ पर ऐसा कहना है। और इस पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अंदर वो भी यही कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो उन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कोशिश होगी कि आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा, जो कल भारी जीत हासिल की है उसका सेलिब्रेशन।